अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। शाम का जो वीलॉग होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें हम आपको बता सकते हैं अपने जो पिछले किए हुए वीलॉग हैं उनमें जो आपको खबरें दी होती हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की होती है तो उसका हम आपको इसमें दोबारा वापस बताते हैं कि जो कल खबर बताई थी उसके बारे में क्या हुआ। इसी किस्म की कुछ खबरें हैं तो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों से शाम के टाइम प्रोग्राम से पहले, ऑफ कोर्स आप 9:30 पर प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक दफा जरा हल्का सा आपसे मुलाकात का शरफ हासिल कर लिया जाए। शरफ आप लोगों ने दे दिया मुलाकात का, लेकिन जो अभी आपने देना है वो अपना हाथ कहाँ देना है? मोबाइल की स्क्रीन पर, और जो आप चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और इसको साथ में जरा वो जो बटन दूसरा है बेल आइकन वाला वो भी प्रेस कर दें। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ये सबसे जरूरी चीज है। पूरे वीलॉग में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो कमेंट्स और लाइक्स करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना, वो आप करते हैं, बड़ी मेहरबानी जो भी तशरीफ लाते हैं। बट एनी हाउ चलते हैं जी अभी वीलॉग की तरफ। कल के वीलॉग में मैं आपको बताया था कि इमरान खान का बोझ अब कोई नहीं उठा सकेगा, सब एहसान फरामोश गधे पर बोझ डाल देंगे। आजम खान से मुतल्लिक मजीद इंकशाफ किया था कि वो अलकादर ट्रस्ट तोशाखाना केस में भी वादा माफ गवाह बनेगा, इमरान खान के खिलाफ बाकायदा गवाही देगा। आजम खान इन दोनों केसों में सबसे ज्यादा मालूमात रखता था और जिसका लेवल आजम खान, इमरान खान और बुशरा बीबी को फंसा सकता था। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, और कोई कर भी नहीं सकता था क्योंकि करप्शन के सारे राज वो जानता था। आजम खान ने आज नैब में पेश होकर इमरान खान के खिलाफ इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया है। नैब ने आजम खान को 1 हफ्ते की मोहलत के साथ मजीद सवाल दिए, हदायत की है कि दीगर मालूमात भी फराहम करें। साइफर के बाद आजम खान अलकादर और तोशाखाना इमरान खान को कुर्बानी गया। दाद दीजिए, खराज तहसीन पेश कीजिए। करते हैं पहले जरा इमरान खान साहब ये जो सारी बार लोगों को रगड़ा लगाते रहे ना, अब वो रगड़ा लगने का टाइम आ गया। ये काम इमरान खान किया करता था। एहसान फरामोश इमरान खान मशहूर था कि जिससे मतलब निकालता है टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देता है। जैसा कि कल बताया था कि अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में आजम खान से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन और कौन दे सकता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पूरा मुल्क चलाता है, दावा किया जाता है कि मुल्क वजीर आजम नहीं चलाता बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलाता है। पूरे मुल्क की जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है सुबह उठ के सलाम आजम खान को करती है, या फवाद अहमद फवाद साहब को करेगी। किसको करेगी? वजीर आजम से रीच तो नहीं होगी ना, वजीर आजम से कौन मिलेगा? वजीर आजम से तो मिलने के लिए टाइम चीजें, लेकिन जो सेक्रेटरी होता है उसके साथ जो बड़ी जितनी स्टैब्लिशमेंट है, जो बड़ी जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो रास्ते में है, वही उनको इस्तेमाल कर रहा है, किसको कहां लगाना है, किसको कहां से उठाना है। तो आजम खान साहब जब घड़ियां बिक्री होंगी तो भी रिकॉर्ड कायम कर रहे होंगे, यार की कर रहे हैं खान, लेकिन कर की सकेगा वो? मतलब वो भी साथ में दिहाड़ियां लगा रहा होगा। नवारदात वाला केस जो उधर केपीके में है उसमें भी तो खुलना है ना आजम खान का। तो आजम खान अपने आप को बचाने के लिए, अब जाहिर है इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, लेकिन कुर्बानी का बकरा इमरान खान साहब बनेंगे। आजम खान साहब वो निकाल के देंगे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इससे तगड़ा गवाह इमरान खान के खिलाफ किसी को कोई और मिल सकता ही नहीं था। और मेरे ख्याल में अगर ये हुकूमती कैंप में आ गया है, वादा माफ गवाह बन गया है, ज़ाहिर देखें इस मुल्क के लिए सर्व किया ना आपने, जितने भी गुनाह हो, एक दिन आपको अकल आ जाए कि यार इस मुल्क ने मेरे साथ क्या क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं। तो इमरान खान के लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह करूं, एक, और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात है अपने मुल्क जिसने मुझे ये इज्जत दी, ये एहतराम दिया, मैं मतलब एक इस लेवल से रिटायर हुआ जिस लेवल से रिटायर होने के लिए हर कोई ख्वाब देखता है, लेकिन खुदा ने मुझे और इस पाकिस्तान ने मुझे वो इज्जत दी, तो मैं कैसे इमरान खान की खातर उस इज्जत को टुकराऊं। तो अल्लाह ताला की जात ने शायद आजम खान के दिमाग में किसी जगह पे कोई बात डाली है जिसकी वजह से आज वो जो है ये मतलब बयान देने पर राजी हुआ है। मैं अभी खराज तहसीन की बात कर रहा था, फवाद अहमद चीमा को, जिन्होंने हक और सच का साथ दिया, टूटे नहीं, झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन आजम खान गवाहियां तो सच्चियां दे रहा है, लेकिन इमरान खान का साथ छोड़ गया है। अब देखेंगे अहमद चीमा साहब जो है या फवाद साहब जो है, मतलब फवाद अहमद फवाद साहब जो है, ये कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है ना, मतलब बड़ी जुल्म और ज्यादती, मतलब बड़े किस्से हैं। फवाद हसन साहब जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बेटा अपने स्टडी के आखिरी अय्याम में था, बैरून मुल्क पढ़ रहा था, जब ये काम हुआ तो वो वापस आया। उसकी डिग्री कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, उसके ईयर पूरे हो चुके थे, तो वो वापस आना पड़ा क्योंकि जाहिर है बाप जेल में है, बाप के पीछे पेशियां भुगतने के लिए बेटे को आना पड़ेगा। वो 2 ढाई 3 साल में उसकी स्टडी भी गई, उसका कैरियर भी गया और उसकी जितनी की हुई मेहनत थी वो भी सारी जाया होगी क्योंकि वो अपने बाप के पीछे पेशियां भुगता रहा।
ये किया गया है। लेकिन फवाद हसन फवाद साहब जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं, तो खराज तहसीन बनता है। और दूसरी तरफ चीमा साहब जो है वो कहते हैं कि यार मुझे बच्चों से जब मिलाते हो ना तो थोड़ा सा दफ्तर टाइप बना दिया करो, पता ये लगे मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी इसलिए घर पे नहीं आता। अंदाजा करें जरा, ये है वो जज्बा जो इस मुल्क को कहां से कहां लेके जाता है। तो नवाज शरीफ जब नवाज शरीफ बना होता है तो उसके साथ फवाद साहब होते हैं, और शहबाज साहब जब शहबाज बने होते हैं तो उनके साथ चीमा साहब जैसे अफसर होते हैं, और जिनके साथ आजम खान साहब होते हैं वो क्या होते हैं, घड़ी चोर। ठीक है ना जी, वो साइफर पे कहानी और ड्रामे करते हैं। लेकिन खैर आगे चलते हैं, आपको अगली खबरें भी ब्रेक करते हैं। इमरान खान को बचाने के लिए बंदियाली ग्रुप मैदान में सरगर्म है। इमरान खान के खिलाफ कोयटा में वकील के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। गुज़श्ता दिनों दरखास्त पर समाअत हुई थी। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली ने की थी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इमरान खान को पीर के रोज जाती हैसियत में तलब कर लिया था, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने बेंच ही बदल दिया। चीफ जस्टिस ने मुसर्रत हलाली को बेंच से निकालकर जस्टिस मजहर अली को शामिल किया है। जस्टिस मजहर अली के हवाले से मशहूर है कि वो भी इमरान खान की साइड लेने में नंबर 1 है। 2 रीजन है नंबर लेने की। एक तो वो हो सकता है कि बेटी बच्ची या बच्चा या अम्मा जी जो है वो मतलब कि अपना खाला जी जो है वो मतलब पुराना क्रश, और दूसरा फिर आपको पता है ये ट्रकों वाली सरकार है, तो ट्रकों वाली सरकार जो है वो डेफिनेट एक दफा ट्रक ले लें तो फिर बार बार ट्रक लेने पड़ते हैं। एक तो उस ट्रक का नशा लग जाता है और दूसरा फिर मजबूरी बन जाता है। ट्रक देने वाले भी बड़ी चीजें रख लेते हैं अपने पास कि आने वाले टाइम में मतलब इस पे भी जरा नजर रहेगी। चले जी आगे चलते हैं। इमरान खान के पास बहुत ज्यादा चांसेस थे कि हालात ठीक कर सकता था, इंतखाबात हो सकते थे, लेकिन इमरान खान ने हर मौका गवाया। मुज़ाकराती टीम का रुकन इजाज सादक साहब ने इंकशाफ किया है कि हमने इमरान खान की 4 में से 3 शर्तें मान ली थी, मगर इमरान ने एक और शर्त रखी, अगले आर्मी चीफ के लिए 3 नाम दूंगा, इनमें से आर्मी चीफ तैनात करें। इमरान खान ने जो 3 नाम दिए थे इनमें मोस्ट सीनियर जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल नहीं था। अब अंदाजा करें कि इमरान खान अपोजिशन में होकर भी हुकूमती पावर इस्तेमाल करना चाहता था और जनरल आसिम मुनीर से कितना खौफजदा था। जाहिर है इमरान खान जो 3 नाम दिए होंगे इनमें जनरल फैज हमीद और दीगर 2 तो रिटायर हो चुके हैं, तीसरा नाम भी कोई इमरान खान साहब का हमायती जनरल ही होगा। इमरान खान का रवैया तब अगर जमहूरी होता तो आज ये हालात ना होते, आज पार्टी हरगज ना टूटती, आज इमरान खान अच्छी पोजीशन में होता। लेकिन गुरूर, तकब्बर और इना ने गैर जमहूरी रवैये ने तबाह कर दिया। लेकिन मलाल इसे अब भी नहीं है। अब तो इमरान खान के घर से खतरनाक गवाहियां आने वाली हैं। तबाही का आखिरी फेज चल रहा है। ओन चौधरी ने इंकशाफ किया है कि अभी तो इमरान खान के घर के अंदर से भी किसी ने इसके खिलाफ वादा माफ गुआ बन जाना है। अब घर के अंदर से एक ही शख्सियत जो वादा माफ गुआ बन सकती है वो है मुर्शद पाक। वो मेरे पास तो ये खबर है कि मुर्शद के पुराने शोहर भी गवाही देंगे, यानी खानी मानी का खानदान भी पहाड़ गिराने को तैयार है। सरकार क्या सोचते हैं, कोई भी जेलों में जाने से खुश नहीं है। ये नवाज शरीफ का खानदान है या फिर भुट्टो खानदान है, ये हर किसी के बस की काम नहीं है कि वो आगे बैठ कर सरेआम फवाद चौधरी से ऐसे मांगे। तो ये मानी का खानदान जो इतनी सुकून की जिंदगी गुजार रहा है और जिसने अरबों रुपए इकट्ठा किया, छोटी मोटी गवाही देकर अगर उनकी जान छूट जाएगी तो वो अपनी गवाही जरूर देंगे। ये घर के अंदर से जो गवाही है ना, ये ऐसी सी जगह से आएंगे, हम कहते हैं कि वो भी गवाहियां देंगे जो इमरान खान के कपड़ों से भी नजदीक हैं। अब कपड़े अगर उतार दे तो कौन नजदीक होता है, वो भी गवाहियां देंगे। समझ जाए मैं क्या कह रहा हूं। इमरान खान की जान नहीं छूटने वाली, वहां से गवाहियां आएंगी कि इमरान खान सिर फड़ के बैठा है। हाँ, हो सकता है इमरान खान मुतालबा कर दे, मेरे सामने आकर गवाही दे तो मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा कि मुर्शद भी मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तो मुर्शद तो गवाही दे रहे हैं, लड़ाई उसी बात की है। अब मुर्शद तो कहेंगे जी मैनू तो मेरे खानदान छड़ दियो, कौन खान भुखा नंगा जा, मैं तेरे को लाई सा दिहाड़ी लाई है, मैं वापस अपने बाला को तो बंदे को जा रही है, मेरा तो ना कोई तल्लक नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसलिए आने वाले दिनों में मुर्शद कर क्या रहे हैं देखिए उसे। अच्छा जी, थोड़ा सा पोस्टमार्टम यूथियों को बेवकूफ बनाने वाले भगोड़े आदर राजा का करते हैं। झूठे आदर राजा को DGISI जनरल नदीम के हवाले से की गई तमाम बातें झूठ साबित हुई। इतना ढीठ बेशर्म आदमी है, झूठ साबित होने पर शर्मिंदा भी नहीं होता, यूथियों से माफी भी नहीं मांगता। वैसे यूथिये भी अकल से पैदल है और माफी का मुतालबा नहीं करते। 19 जनवरी 2023 को आदर राजा ने ट्वीट किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DGIS से खुश नहीं, अप्रैल तक इनका तबादला कर दिया जाएगा। अप्रैल को गुजरे 3 माह होने वाले हैं और DG साहब अभी तक मौजूद हैं। 2 जुलाई को इसने ट्वीट किया कि DGISI को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक की पेश कर रहे हैं, मगर जनरल नदीम इनकार कर दिया है। 2 दिन कबल 19 जुलाई को इसने ट्वीट किया कि इसाक डार के जरिए DGISI मुद्दत मुलाजमत तस्दीक की कोशिश कर रहे हैं। तस्दीक की दरखास्त आर्मी चीफ को भेज दी है,
मगर आर्मी चीफ ने दरखास्त मंजूर नहीं की। ये एक महज मिसाल है, इसकी इसके झूठों की सैकड़ों मिसालों मौजूद है। लेकिन फिर भी यूथी बेवकूफ बन रहा है और वो अरबों डॉलर कमा रहा है, करोड़ों डॉलर कमा रहा है। आजकल इमरान रियाज गायब है। कई यूट्यूबर जो मतलब दोस्त हमारे, अल्लाह उनको जिंदगियां सेहत दे, उनकी दिहाड़ियां लग रही हैं, और दिहाड़ी इसलिए लग रहे हैं कि वो झूठी खबरें जो इमरान रियाज फैलाता था, अब इमरान रियाज जैसे कई दूसरे यूट्यूबर जो अपने चैनलों से मतलब के पार्ट टाइम में जो मतलब डॉलर कमाने का सिलसिला जारी है, झूठ बिकता है उनका, और वो बिकना है। और यूथियों को सच पसंद ही नहीं है। यूथियों को पसंद क्या है? सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचना है। रियासत के खिलाफ आप झूठ बोलने बैठ जाए, यूथिया कहेंगे इससे बड़ा यूट्यूबर ही कोई नहीं है। आप रियासत के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, यूथिया कहेंगे इससे बड़ा यूट्यूबर ही कोई है। यही नहीं है। जो बंदा इस वक्त रियासत के खिलाफ, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, डीजीएसआई के खिलाफ या फौज के खिलाफ आकर बैठ पे यूट्यूब पर बात करेगा, उसके व्यूअर ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि उनको बेवकूफ सुनने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। और वो आपको पता है यूथिया उसमें नंबर 1 है। यूथियों का जो स्टैंडर्ड है वो आपको पता है, झूठ बोले जाओ और वो बल्ले बल्ले करे जाएंगे। बट एनी हाउ जी, यूथिया जानते उन्होंने यूट्यूबर जानते राजा बघोड़ा जाने, हमें इससे क्या लेना देना। आप लोग जाने से पहले मेहरबानी करें, जरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दे। जिन लोगों ने कर दिया है वो प्लीज इसको एक दफा फिर चेक कर लें। करने के बाद अगर आप भूल गए थे, बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस करने का वो भी कर दें। लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और यूथियों के बेवकूफ बनने के बारे में बताएं। बल्कि आप ये भी बताएं कि यूथिये को मोहल्ले में यूथिया रहता है या उससे कभी कोई बहस हुई है, या कोई किसी यूथिया से कभी बहस नहीं की। जो भी आप कमेंट करना चाहे बहस जरूर करें। इंशाल्लाह ताला ठीक 2 घंटे के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी वीलॉग में। ख्याल रखें, इजाजत दें।